हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल गूगल केमिस्ट्री पर। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, क्या हमने अभी इससे पहले कवर किया था, इससे पहले लेक्चर में कवर किया था आपका स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप्स के आपके स्फेरिकल मिरर कवर किए थे वहाँ पे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सारी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझा था कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। वहाँ पर हमने सब कुछ क्लियर किया था। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस फाउंड बाई कॉनकेव मिरर। ये सारे डायग्राम हमने पहले इसलिए बना लिए ताकि आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो, मुझे टाइम इसको बनाने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इसके नेचर के बारे में। बच्चों, ये डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है और उसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। मैं 1 बाय 1 हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊँगा कि इस हर एक इमेज का नेचर कैसा है, कौन सी इमेज वर्चुअल है, कौन सी इमेज रियल है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर कौन सी कैसी इमेज बनती है। हम हर एक टाइप को आपके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब सर, ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो बच्चों, रियल इमेज का मतलब ये होता है कि जो इमेज किसी पर्दे या स्क्रीन पर बनाई जा सकती है उस इमेज को बोलते हैं हमें रियल इमेज। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। जैसा आपकी प्रोजेक्टर देखा है आप लोगों ने, प्रोजेक्टर से क्या करते हैं, किसी भी एक पर्दे पर, स्क्रीन पर, वाइट स्क्रीन होती है, उस पर किसी एक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पे जो इमेज बनी है उसे हम टच भी कर सकते हैं। तो वो जो इमेज है आपकी, उसे हम बोलेंगे रियल इमेज। मतलब जो इमेज आपकी लाइंस को, इंसिडेंट रे को डायरेक्टली अटैच करके, डायरेक्टली मीट होके जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज सर क्या होता है? देखो बच्चों, प्लेन मिरर सभी लोगों ने देखा है। प्लेन मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई कि प्लेन मिरर में हमेशा आपकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि आपने ये देखा होगा, जब भी आप प्लेन मिरर के सामने जाते हैं तो इमेज जो बनती है वो शीशे के अंदर बनती है, तो वो शीशे के बाहर नहीं बनती। आपकी इमेज क्या बनती है? क्या स्क्रीन पे बना सकते हैं उसको? स्क्रीन पे नहीं बना सकते। स्क्रीन का मतलब क्या होता है? ये आपका मिरर है, तो मिरर के अंदर इमेज बनेगी, मिरर के बाहर इमेज नहीं बन सकती। तो एक बार फिर मैं क्लियर करता हूँ, वर्चुअल इमेज क्या होती है? द इमेज विच फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर इज नोन एज वर्चुअल इमेज, जिसको हम टच नहीं कर सकते। और द इमेज विच फॉर्म्ड आउटसाइड द मिरर और ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द रियल इमेज। तो यहाँ तक क्लियर होगा आपका वर्चुअल इमेज और रियल इमेज क्या होता है। अब हम 1 बाय 1 हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, अपने रे डायग्राम्स को, कि आपकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे, कहाँ पर, कब, कैसा होता है। तो एक बहुत बच्चों ध्यान से देखिएगा। पहला केस है आपका। देखो बच्चों, मैं हर एक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को बता देता हूँ, फिर सब में वो चीज़ फॉलो होगी। देखो, ये आपका क्या है? ये आपका कॉनकेव मिरर है, सभी को दिख रहा होगा। अब देखो, जो ये रेज आती हैं, जो रेज आ रही हैं मिरर की तरफ, इन रेज को क्या बोलेंगे बच्चों? जो रेज मिरर की तरफ आती हैं, इन रेज को बोलेंगे इंसिडेंट रेज। क्या बोलेंगे बच्चों? इंसिडेंट रेज। और उसके बाद जो इंसिडेंट रेज आती हैं, जो रेज वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं, उन रेज को क्या बोलते हैं? उन रेज को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। रिफ्लेक्टेड रेज। अब आपके जो 5 केसेस हैं, सभी में यही हो रहा है कि इंसिडेंस रे क्या कर रही हैं? आपके मिरर पर स्ट्राइक कर रही हैं और वहाँ से वो आपकी इमेजेस फॉर्म कर रही हैं। कैसे? बाय द रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्योंकि मिरर्स में क्या होता है बच्चों? मिरर में आपका रिफ्लेक्शन होता है। और जब हम बात करते हैं आपके लेंस की, वहाँ पर क्या होता है बच्चों? वहाँ पे होता है रिफ्लेक्शन। वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। अब देखिएगा, आपने ये समझा कि इंसिडेंट रे कौन सी होती है और रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है। अब सर, ये इमेजेस रेज आ कहाँ से रही हैं? देखो बच्चों, समझना, रेज जो आ रही हैं इनको माना जाता है इन्फिनिटी से। जो रेज पैरेलल आती हैं, कभी भी जो पैरेलल रेज आपको दिखे किसी भी मिरर में, तो आप ये मान लीजिएगा पैरेलल रेज जो आती हैं वो कहाँ से आती हैं? किसी भी इन्फिनाइट पॉइंट से। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है वहाँ पर कोई भी डिस्टेंस मेज़र हम नहीं कर सकते, वो हमारी डिस्टेंस जो होती है वो मेजरेबल नहीं होती है। तो आपकी रेज मतलब ऑब्जेक्ट कोई भी इतनी दूरी पे रखा है, हम जहाँ से उसकी डिस्टेंस को नाप नहीं सकते। अब क्या होगा इस केस में? कैसे इसमें इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का साइज़ क्या होगा, वो हम चीज़ें सारी 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसके केस में आपको दिख रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। अब इस केस में इसका इमेज कैसी बनेगी, ये बहुत ध्यान से देखिएगा।
जब इन्फिनिटी से आती हैं इमेजेस आपकी रेज, तो वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है, देखो बच्चों इमेज कैसे देखोगे, जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं उसके बाद जो वापस रेज जा रही हैं, जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो किसी एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं। और वो कन्वर्जिंग पॉइंट हम जानते हैं क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, उस कन्वर्जिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फोकस पॉइंट, वही होता है उस मिरर का फोकस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इन्फिनिटी से रेज आ रही थी पैरेलल, और किसी एक पॉइंट पर फोकस पर क्या हो गई हैं, वो आपकी कन्वर्ज हो गई हैं। तो यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रही होगी, यहाँ पर क्या बनेगी आपकी इमेज, यहाँ पर किसी स्क्रीन को लगा देंगे, वाइट स्क्रीन को लगा देंगे, और आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये कैसी इमेज बनेगी, इसका नेचर क्या होगा, सब कुछ बताता हूँ मैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड इन साइज, डिमिनिश्ड इन साइज, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी। दूसरी बात करते हैं इमेज का नेचर कैसा होगा। जो भी इमेज आपकी मिरर के बाहर बनती है, हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया, इमेज फॉर्म्ड आउटसाइड द मिरर इज नोन एज रियल इमेज। यस, उसको क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। तो आपकी इमेज कैसी बनेगी बच्चों, रियल इमेज बनी। कैसी बनी बच्चों, रियल इमेज बनी। तो यहाँ पर हमने दोनों चीज़ों को बताया कि आपकी इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड इन साइज बनी, और कैसी बनी, रियल बनी। और हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। सर ये इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब समझ में नहीं आया, एक बार बताइए। देखो इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब क्या होता है। देखो आप जब भी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बिल्कुल सीधी बनती है। मतलब जहाँ पर हेड होता है, हेड की जगह हेड और लेग की जगह लेग दिखता कि नहीं दिखता। जब भी इमेज आपकी बिल्कुल सीधी बनने तो उसको बोलते हैं हम कैसा, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। अगर हमारी इमेज कहीं पे भी अपोजिट बन रही हो, मतलब हेड की जगह लेग आ जाए और लेग की जगह हेड आ जाए, तो उस इमेज को क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड। जैसा कि ये मार्कर है, मार्कर का हेड कैसा है, ग्रीन है। अगर हम इसकी इमेज देखें, अगर इसकी इमेज क्या हो जाए, अपोजिट बन जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। अगर इसकी इमेज सेम हो, बिल्कुल इसी की तरह है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे इरेक्ट। तो इसके केस में क्या होता है, आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है बच्चों, इसके केस में आपकी जो इमेज बनती है वो बनती है इन्वर्टेड। कैसी बनती है, इन्वर्टेड। ये सारे की पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे, इसीलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या हुआ, अभी तक तो हमें पता नहीं था कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मतलब किसी चीज़ की जो जिसकी इमेज बनती है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम मिरर के सामने खड़े हुए, तो वहाँ पर अगर हमारी इमेज मिरर में बनी तो वहाँ उस समय हम मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले केस में आपको अभी को दिख रहा होगा कि ये रेज कैसी हैं, ये रेज हैं सर इंसिडेंट रेज। आपने अभी बताया इंसिडेंट रेज हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, सी किसे बोलते हैं बच्चों, अभी मैंने आपसे इससे पहले लेक्चर में डिस्कशन किया था, सी बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब हुआ क्या है इसके केस में, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ रख दिया गया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी पे रख दिया गया। अब उसके केस में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। अब आप देखिए, आपने ऑब्जेक्ट ये ऊपर को रखा, देखो ये आपका ए ऊपर को है, बी नीचे को है। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो ए फॉर्म हुआ, ए डैश बी, अब आपको दिखेगा कि ए आपका अपोजिट आ गया। अब आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी इमेज का नेचर कैसा होगा। बात करते हैं, देखिए जब ऐसे हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, सी पे रखा, तो आपकी इमेज जो बनी उसका साइज़ क्या होगा। तो उसका साइज़ आप सभी को दिख रहा होगा कि साइज़ कैसा बना है बच्चों, साइज़ कैसा है, सेम साइज़। सेम साइज़ का मतलब क्या हुआ, सेम साइज़ का मतलब सर ये हुआ कि जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी आपकी क्या बनेगी, उतनी ही बड़ी आपकी इमेज बनेगी। क्या आपने यहाँ पे देखा कि आपकी जब आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तो आपकी इमेज जो बनेगी वो भी सेम साइज़ की बनेगी। और क्या होगा बच्चों इसमें, और अगर हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल है या आपकी कैसी है, रियल या वर्चुअल, बताइए आप लोग। देखो जो भी इमेज आपके मिरर के अपोजिट साइड बनती है वो हमेशा रहेगी आपकी रियल इमेज। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे हम रियल इमेज। तो कैसी इमेज बनी बच्चों, यहाँ पे बनी आपकी रियल इमेज, ठीक है। अब हम इसमें थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, आपको ये बताना है आपकी इमेज इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो आप सभी को दिख रहा है
कि इस वाले पॉइंट्स में आपका जब ऑब्जेक्ट था तो इसका ए ऊपर की तरफ था, लेकिन जब इमेज बनी तो आपका इसका ए जो है, इसका हेड है वो नीचे की तरफ है। और ऐसे केस में क्या होता है, उस इमेज को क्या बोलते हैं, उस इमेज को सर बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज। देखो बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे, इन सब डायग्राम की आपको प्रैक्टिस भी करते रहना होगा, तभी आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में देखिएगा आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा है। देखो पहले हम कहाँ थे, इन्फिनिटी पे थे, फिर हम कहाँ पहुँचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुँचे। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम कहाँ पहुँचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने क्या रखा है, ये अपना, ये हमारा रखा है सर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। और जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, अब इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। देखो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है, ये वाली जो रेज निकली, ये वापस चली गई कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए। ये वाली रे यहाँ से इंसिडेंट हुई कहाँ पे, आपके मिरर पे, और यहाँ से ये फोकस को क्रॉस करते हुए यहाँ पे मीट हुई कहाँ, बियॉन्ड द सी, मतलब सी के पीछे। ये आपकी क्या बनी बच्चों, ये आपकी बनी इमेज। कहाँ पे बनी, बियॉन्ड द सी या बिहाइंड द सी, ठीक है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इमेज के साइज़ की। तो यहाँ पर जब हम इमेज के साइज़ की बात करेंगे तो आप बता सकते हो कि इमेज का साइज़ कैसा है, स्मॉल है, इनलार्ज्ड है या सेम साइज़ है। सभी को दिख रहा होगा आपका ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, यहाँ पर कहेंगे इनलार्ज्ड इमेज। क्या कहेंगे बच्चों, इनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी में क्या डिस्कस करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में हमें ये बताना होगा आपकी जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल। तो हर एक केस में, लगभग सारे केसेस में, एक केस को छोड़ के कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सारी इमेजेस बनती हैं आपकी कैसी, रियल बनती है, ठीक है। सिर्फ एक केस आता है कॉनकेव में जहाँ पर आपकी वर्चुअल इमेज बनती है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रियल इमेज। और रियल इमेज कैसी होती, कौन सी होती हैं, जिन इमेजेस को किसी एक स्क्रीन पर हम बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, वो होती है रियल इमेज। अब तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये इमेज आपकी इन्वर्टेड है या इरेक्ट। इन्वर्टेड इरेक्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ, इरेक्ट का मतलब होता है जब आपकी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज या सेम तरीके से बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, हमें इरेक्ट बोलते हैं। सीधी इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। और जब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से अपोजिट साइड में बनती है तो उसे बोलते हैं इन्वर्टेड। तो यहाँ पे सभी को दिख रहा होगा आपका जो ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ है और इमेज का हेड नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं आसानी से हैं, तो आपकी जो इमेज बनी है वो इन्वर्टेड इन नेचर है। कैसी है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। अब हम आते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। देखो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने, पहले कहाँ था हमारा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे था, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब कहाँ पे जाएगा, अब हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया कहाँ, अब हमारा ऑब्जेक्ट पहुँच गया फोकस के ऊपर। कहाँ पहुँच गया, फोकस के ऊपर पहुँच गया हमारा ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने ये पढ़ा कि जब आपकी इमेज, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। और अगर आपका इसी का वाइस वर्सा होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, तो आपकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो हम क्या क्या बताएंगे इसके बारे में, सबसे पहले हम साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका साइज़ कैसा होगा, इसका साइज़ कैसा होगा, इसके साइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे इसका साइज़ होगा हाईली इनलार्ज्ड। क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड। सेकंड इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो अब हम क्या बताएंगे, सेकंड जब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये रियल है या वर्चुअल, तो आपकी इमेज कैसी होगी, ये आपकी इमेज होगी रियल इमेज होगी। कैसी होगी बच्चों, ये आपकी रियल इमेज होगी। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो ये आपकी इन्वर्टेड है या इरेक्ट, तो इसके केस में क्या होता है, आपकी इमेज कैसी बनेगी, हमेशा बनेगी कैसी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज। ये सारे पॉइंट आप तभी तैयार कर सकते हैं जब आप बार बार इन सारे डायग्राम्स की घर पे प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा, लास्ट हमारा बचा कौन सा, जहाँ पर आपका वर्चुअल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वाले केस में आपकी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब मैंने बताया
जो इमेजेस मिरर के अंदर बनती हैं, जैसा कि प्लेन मिरर में जब आप शीशा देखते हैं तो आपकी जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के अंदर बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल बनते हैं। बिल्कुल सेम आपका इसमें भी होता है। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में, बताओ आप लोग, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस और पोल के बीच में। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं तब आपकी जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल इमेज। कैसी बनती है बच्चों? वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बनी, देखिए सबसे अलग इमेज बनी। ये सारी इमेज कैसी बन रही थी, आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर बन रही थी, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे आपकी जो इमेज बनी है राइट साइड ऑफ द मिरर बनी। तो इसके केस में क्या होगा, ये इमेज कैसी है आपकी, ये वर्चुअल है। और बताओ बच्चों, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका इतना बड़ा दिख रहा होगा, आपका ऑब्जेक्ट छोटा है अगर कंपेयर करें किससे, हम इमेज से। तो यहाँ पर जो आपकी इमेज बनी है वो भी कैसी बनी है, इनलार्ज्ड बनी है। और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सभी को बताना होगा आपकी जो इमेज बनी है ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। तो इसके केस में मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, जब भी आपकी किसी भी मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, वो हमेशा कैसी होती है, वो हमेशा होती है इरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल अलग केस है इसके केस में। तो सबसे पहले बात करेंगे साइज की। तो आपका साइज कैसा है, साइज है बच्चों यहाँ पे इन लार्ज साइज। कैसा है बच्चों, इन लार्ज साइड है। सेकंड के बारे में डिस्कस करें तो अगर हम आपसे पूछें कि ये आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी, वर्चुअल या रियल है, तो आप कहेंगे सर ये इमेज है वर्चुअल। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये इनसाइड द मिरर बनी है। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि तीसरा पॉइंट इसके बारे में क्या है, तब आप क्या बताएंगे, हम आपसे पूछेंगे कि आपकी जो इमेज बनी है ये इरेक्ट है, आपकी जो इमेज बनी है वो इरेक्ट है या आपकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। तब आप बताएंगे कि सर इसके केस में जहाँ पर इसका हेड है उसी सेम साइड इसका हेड है, तो आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, कैसी बनी बच्चों, इरेक्ट बनी। कैसी बनी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधी इमेज। ये आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपका बिल्कुल सबसे अलग पॉइंट है। और इसी एक केस में जब फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसी केस में आपकी जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वर्चुअल इमेज बनती है, इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो बच्चों, मैंने बताया अगर आपको सारे पॉइंट समझने हैं, अच्छे से याद करने हैं, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करिए। आप 2-3 बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। हमने एक एक पॉइंट आप बताया कि डिमिनिश्ड कब बनेगी, इनलार्ज कब बनेगी, रियल कब बनेगी और वर्चुअल कब बनेगी इन द केस ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में जो आपकी इमेज बनती है वो कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है।